नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सत्ताधारी पार्टी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आपने बिहार में महाजंगल राज की स्थापना तो कर ही दी है, लेकिन इन सब के बारे में आखिर आप चुप क्यों रहते हैं। महाजंगल राज के मुखिया तो आप बन चुके हैं, लेकिन बिहार की जनता को आप सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते। इन तमाम सवालों का जवाब आखिर आप क्यों नहीं देते। तो ये तमाम सवाल विपक्ष की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी कड़ी में कल लोजपा चीफ चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया और ये कह दिया कि बिहार में तो अब डर लगता है। यहाँ की सड़कों पर अगर आप निकलेंगी तो आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अब जैसे ही चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया, उन्हें तबीयत से रगड़ते हुए जितिन राम मांझी ने यह कह दिया है कि आप तो बिहार आते ही नहीं, आपको कैसे पता होगा कि यहाँ पर डर लग रहा है या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपको से तो बिहार की जनता डरती है, इसीलिए तो शायद उन्हें इस बार चुनाव में इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी सवालों के घेरे में लिया और ये कह दिया कि आप दोनों ही एक साथ बिहार की रणभूमि में तो उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता आपसे डरती है, तभी तो उनका जनादेश आपको नहीं मिला। इसके अलावा जितिन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। जितिन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान जी, आप बिहार आते ही नहीं, आप कब आते हैं कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डर है या फिर सुरक्षा। वैसे 2020 के चुनाव में बिहार की जनता मालिक ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सूबे की आवाम को सबसे ज्यादा डर आपसे और आप जिसकी मदद कर रहे थे उनसे लगता है, तभी तो आपको और आपके उस छोटे भाई को सत्ता से दूर रखा है। तो आपको बता दें कि जब से बिहार में क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया है और खास करके राजधानी पटना में रुपेश हत्याकांड यानी कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया है, तब से इसको लेकर बिहार के सियासत में और भी ज्यादा चर्चा होने लगी है। लगातार विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल दागे जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर इस मामले की जांच जल्द से जल्द क्यों नहीं की जा रही। इतना ही नहीं, बिहार में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को भी विपक्ष की ओर से साझा किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, फिर तेजस्वी यादव, इन पूरी लालू फैमिली की अगर हम बात करें तो वो लगातार इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, बेकाबू हो चुका है। और इसी कड़ी में जब चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि उन्हें अब बिहार में डर लगता है, तो जितिन राम मांझी ने साफ तौर पर उनसे कह दिया कि डरती तो आपसे बिहार की जनता है, शायद इसीलिए आपको जनादेश नहीं दिया और साथ ही साथ आपके वो छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव को घेरे में लेते हुए ये कह दिया कि इसी वजह से आप दोनों को ही वोट नहीं मिले, इसीलिए आप बिहार की सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही भरोसा करती है। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते हुए अनकंट्रोल्ड अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपने आला अधिकारियों को उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बिहार में अब अनकंट्रोल्ड अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं खास करके अगर हम बात करें रुपेश हत्याकांड की, तो अभी तक पूरे 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले की जांच होते हुए भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में तमाम तरीके से अलग अलग विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर बिहार में जंगल राज की ही स्थापना हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।